दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम सिक्योरिटी की डेली बेसिस रिपोर्ट जो प्लांट हेड, जो यूनिट है उस यूनिट हेड और सिक्योरिटी हेड को डेली अपडेट की जाती है। ये अलग अलग इंडस्ट्रीज वाइज, अलग अलग प्लांट वाइज अलग अलग हो सकती है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट उतने टाइप के फॉर्मेट में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो कि 24 घंटे का रूटीन एक बार अपडेट किया जाता है और अगले दिन मॉर्निंग में ये फॉरवर्ड की जाती है। ये दोनों तरीके से अपडेट की जाती है। हार्ड कॉपी रजिस्टर में भी मेंटेन की जाती है और फिर उसके बाद पीसी में अपलोड करके, कंप्यूटर में अपलोड करके, अपडेट करके ये आगे फॉरवर्ड की जाती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में ये एचओ तक अपडेट की जाती है, कहीं कहीं यूनिट लेवल तक अपडेट की जाती है। ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट और अलग अलग तरीका हो सकता है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे मेन गेट। अगर हम बात करें तो मेन गेट के लिए कॉलम बना दिए जाते हैं। उसके बाद मटेरियल गेट के लिए कॉलम बना दिए जाते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है। टाउनशिप जो उसके अंडर आता है, टाउनशिप के लिए फॉर्मेट बना दिए जाते हैं। वर्कर कॉलोनी जो प्लांट के अंदर ही होती है, लेबर कॉलोनी, उसके लिए फॉर्मेट बना दिए जाते हैं। सीसीटीवी कैमरास के ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मेट बना दिया जाता है। पेट्रोलिंग ऑब्जर्वेशन के लिए और क्यूआरटी के लिए। सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी, कितने लोग ऑन ड्यूटी हैं उनका एक फॉर्मेट होता है दोनों शिफ्ट का, या जहां 3 शिफ्ट होती हैं तीनों शिफ्ट का हो सकता है। और मेडिकल में कोई इंसिडेंट, एक्सीडेंट, मेडिकल में कुछ हुआ, किसी का ट्रीटमेंट हुआ, किसी को रेफरल करना पड़ा, उस रिपोर्ट को भी फॉरवर्ड किया जाता है। और अगर बात करें लास्ट में ऑक्यूरेंस की, तो 2 चीज ऑक्यूरेंस में आती है, इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट्स इफ एनी। ये फायर भी हो सकती है, कोई व्हीकल एक्सीडेंट केस भी हो सकता है, या प्लांट में कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट अलग टाइप का, कोई मशीनरी का हो सकता है। तो ये डेली रूटीन पर अपडेट की जाती है। अभी हम बात करते हैं मेन गेट की। मेन गेट पर जो रिपोर्ट मेंटेन की जाती है उसमें विजिटर्स जो आते हैं उनका रिकॉर्ड, कितने गेट पास बने। उसके बाद वेंडर का रिकॉर्ड, कितने वेंडर काम करने के लिए आए, उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। उसके बाद बात करें तो एम्प्लॉय इन आउट कितने हुए, वो भी एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और अगर कोई स्पेशल गेस्ट, चाहे वो डेलीगेशन हो सकता है, एचओ से आने वाले लोग हो सकते हैं, आदि आदि, इस तरह की चीज को डेली मेंटेन किया जाता है। अभी इसी तरह फिर हम आ जाते हैं वर्कर के पास। जैसे ये भी मेन गेट में मेंटेन किए जाते हैं। जो वर्कर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो कुछ के पास डेली बनाने पड़ते हैं और कुछ के कैंसिल करने पड़ते हैं जो चले जाते हैं या जाते हैं। अभी आते हैं मटेरियल गेट। यहां भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में रॉ मटेरियल का आना, उसको मेंटेन किया जाता है। कितनी गाड़ियां आई, गाड़ी वाइज होता है, और कितना फिनिश गुड्स की गाड़ियां गई, ये स्ट्रेंथ में दिया जाता है। मानो फिनिश गुड्स 10 गाड़ी, रॉ मटेरियल 20 गाड़ी इन हुई। इस तरह से फॉर्मेट अपना अपना अलग अलग। उसके बाद आरजीपी, कोई पार्ट रिपेयर के लिए जाता है, मशीनरी पार्ट्स या कुछ भी, वो आरजीपी पे जाएगा। अगर कोई मशीनरी हमने स्पेशली बेच दी, या जो भी है आप गेट पास में समझ चुके हैं, स्क्रैप वगैरह गया, उसको एनआरजीपी बना के उसकी रिपोर्ट भी दी जाती है। और स्टोर में जो भी इन्वर्ट्स किया जाता है वो सारा रिपोर्ट फॉर्मेट के मुताबिक लोड की जाती है। उसके बाद आते हैं टाउनशिप। सेम टाउनशिप में कितने गेस्ट आए, किसी के कोई मटेरियल आया उसका इन आउट, वर्कर्स आते हैं, किसी का गेट पास बनाया, मतलब टोटल जो चीजें वहां एक्टिविटीज होती हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है रूटीन आवर्स में। वर्कर कॉलोनी में सेम कितने वर्कर इन आउट हुए, वो डीएफएमडी से ऑलरेडी रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके हिसाब से स्ट्रेंथ वहां से ले ली जाती है। पेट्रोलिंग, जो हमारी मैनुअल पेट्रोलिंग है, पेट्रोलिंग जो पैरामीटर की पेट्रोलिंग होती है, वहां कोई अगर ऑब्जर्वेशन है, कोई थेफ्ट केस होने के चांस हैं, कोई वॉल डैमेज है, कोई फेंसिंग वायर डैमेज होने वाली है, तो उसको प्री इंफॉर्मेशन के आधार पर उसको रिपेयर कराया जाता है। सेम सीसीटीवी कैमराज,
कंट्रोल रूम में जो ऑपरेटर होता है वो इन चीज़ों को ऑपरेट करता है, और सीसीटीवी कैमरे में भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन में आता है तो उसको अपडेट किया जाता है और उन पर अगले दिन काम किया जाता है। अगर बात करें सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी, जितने भी गार्ड्स, जहां 2 शिफ्ट है 12 घंटे का, जहां 3 शिफ्ट है 8 घंटे का, शिफ्ट वाइज जो पूरा एक डाटा अपलोड किया जाता है कि इस शिफ्ट में इतने इतने गार्ड चढ़ेंगे। और उसके बाद मेडिकल, कोई ऐसा घटना हुआ, कोई बीमार हो जाता है प्लांट के अंदर, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों में मेडिकल होते हैं, छोटी कंपनियों में भी ओएचसी सेंटर होते हैं। तो प्राइवेट ट्रीटमेंट, लोकल ट्रीटमेंट दिया है उसका भी अपडेट दिया जाता है, किस डिपार्टमेंट के किस वर्कर को, किस एम्प्लॉय को ट्रीटमेंट दिया, या किसी को रेफरल करना पड़ता है, वो भी डेली का अपडेट दिया जाता है। क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं तो डेली अपडेशन होना चाहिए और डेली प्लांट हेड और सिक्योरिटी हेड को लगना चाहिए। वो उसके बाद आगे जिसको एचओ भेजना है एचओ भेजते हैं, या जो भी है उनके फिल्टर होकर वो चीजें आगे जाती हैं। हमारा उन दोनों को रिपोर्ट देना बनता है नीचे लेवल पे। सिक्योरिटी ड्यूटी में जो भी चढ़ते हैं एसओ, गार्ड्स, ये पूरा अपडेट दिया जाता है। अभी इसके बाद आते हैं ऑक्यूरेंस की। इसी के साथ एक ऑक्यूरेंस रजिस्टर और मेंटेन किया जाता है। ऑक्यूरेंस में हम स्पेशली 2 ही चीज को लेते हैं, एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स। वो प्लांट के अंदर कोई फायर केस भी हो सकता है, वो व्हीकल एक्सीडेंट केस भी हो सकता है, किसी मशीनरी में कोई फॉल्ट के द्वारा कोई बड़ा दुर्घटना होने से बची या दुर्घटना हो सकती है। ये सारी चीजें रूटीन में अपडेट की जाती हैं और हर प्लांट के स्ट्रक्चर के हिसाब से ज्यादा भी हो सकती हैं इसमें और कम भी हो सकती है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, बात हो रही है सिर्फ कि डेली एक रिपोर्ट देने के लिए मैंने इतना ही आइडिया दिया है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा भी हो सकता है और कुछ कम भी हो सकता है, जैसी अपने प्लांट की, जैसे अपने सिक्योरिटी हेड्स और जैसे प्लांट हेड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जिससे कि उनको हर 24 आवर्स का अपडेट मिलता रहे और स्मूथली अपने प्लांट को चलाने में इसका बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। ओके दोस्तों, अभी इसी को हम बोर्ड पे थोड़ा डीपली समझेंगे जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से ये आ जाए। ओके दोस्तों, अभी हमने डेली बेसिस सिक्योरिटी रिपोर्ट को ब्रीफ में सुना। अभी मैं इसको बोर्ड पे आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, और इसीलिए कि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। डेली बेसिस सिक्योरिटी रिपोर्ट फॉर यूनिट एंड सिक्योरिटी हेड्स। जहां सिस्टमेटिक प्लांट होते हैं वहां ये रिपोर्ट देनी ही पड़ती है और रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, जिनमें 24 घंटे का डाटा रात को 12 बजे के बाद अपडेट कर दिया जाता है और अगले दिन पुटअप कर दिया जाता है। फिर अगले दिन रात को 12 बजे अपडेट किया जाता है पूरा डाटा बाई फोन। जहां जहां से डाटा है वो कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो रजिस्टर्स हैं उनमें फॉर्मेट पहले से प्रिपेयर होते हैं, कहाँ के लिए क्या मांगा जाएगा। सिर्फ फोन से डाटा लेते रहते हैं और भर के सुबह वो अपडेट कर दिया जाता है कंप्यूटर में। तो जहां हार्ड कॉपी में दिखाया जाता है हेड को, वहां हार्ड कॉपी में दिखा सकते हैं, पुटअप किया जाता है। और जहां पर मेल के थ्रू पीसी में अपलोड करके भेजना है, वो पीसी में वो अपने अपने प्लांट का, अपनी अपनी यूनिट का अपना अपना स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ पॉइंट कम भी हो सकते हैं, कुछ ज्यादा, जहां की जैसी रिक्वायरमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन प्रिंटेड फॉर्मेट में क्या होता है, उसको करने में इजी होता है। तो अभी हम इसी की तरफ प्रकाश डालेंगे। मेन गेट, जैसे हम बात करें मेन गेट की, तो मेन गेट पे हम विजिटर पास बनाते हैं। उनका कितना पास बना स्ट्रेंथ में, मान ला कि विजिटर पास 10, वेंडर रिकॉर्ड, वेंडर कितने काम करने के लिए आए, कितने ने काम किया स्ट्रेंथ के मुताबिक, आगे वेंडर 5, एम्प्लॉय इन आउट, इन 50 एम्प्लॉय, कॉन्टेक्चुअल 25 एम्प्लॉय, आउट, इसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। स्पेशल कोई गेस्ट, मान लो कि हमारे एचओ से या कोई हमारे डेलीगेशन कोई आता है, तो हम स्पेशल गेस्ट का एक कॉलम होता है उसमें भर देते हैं, इतने गेस्ट आए, 5, 10 जो भी है एक्सपेक्टेड। वर्कर पास इशू किए जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े प्लांटों में बगैर पास के, बगैर एम्प्लॉय पास के कोई एंट्री नहीं दी जाती है। उस कंडीशन में आपको पता है उसका मेडिकल होता है, उसका सेफ्टी का क्लासेस, और इसकी क्लासेस होने के बाद फिर पास अप्लाई किया जाता है, तो वहां पास बनाए जाते हैं, और जो एम्प्लॉय चले जाते हैं उनकी पास को कैंसिल किया जाता है। इसकी भी डेली रिपोर्ट स्ट्रेंथ में ही कि 20 पास आज बनाए गए और 15 कैंसिल किए गए, ये अपडेशन डेली दिया जाता है। मटेरियल गेट का सेम, रॉ मटेरियल की गाड़ियां कितनी आई, व्हीकल 10, फिनिश गुड्स की कितनी आई, आरजीपी कितने बने, एनआरजीपी कितने बने, और स्टोर इनवर्ट्स
कितने इनवॉइस आए, ये अपडेट दिया जाता है। उसमें फॉर्मेट होता है, रॉ मटेरियल 10, फिनिश गुड्स 10 व्हीकल, आरजीपी 2, एनआरजीपी 1 या नील, स्टोर इनवार्ड्स नील या 2 इनवॉइस का नंबर डाल दिया जाता है। ओके, टाउनशिप, सेम टाउनशिप में हमारा वही रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। एम्प्लॉय के गेस्ट कितने आए, फैमिली रिकॉर्ड्स, फैमिली किसी के परिवार में कोई आया, ऑल जनरल पर्सन जैसे कि ड्यूटी वाले जो लोग आते हैं उनके पास चेक करके कितने लोगों को इन किया, कितने को इन आउट हुए। उसके बाद अब एनी आरजीपी एनआरजीपी, क्योंकि जब टाउनशिप बड़ी होती है तो वहां भी कोई ना कोई चीज खराब होती रहती है, रिपेयर में जाती रहती है और कोई भी चीज वहां से सेल की जा सकती है फाइनली बाहर, क्योंकि टाउनशिप और प्लांट का दोनों का लिंक होता है आपस में। टाउनशिप से सामान वहां जाते रहता है प्लांट में, प्लांट से सामान टाउनशिप में आते रहता है, ऐसा नहीं है, जरूरत के मुताबिक। तो उसका प्रॉपर इन आउट किया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर मेंटेन किया जाता है आरजीबी एनआरजीबी पे या नील एंट्री गेट पास पे एक दिन के लिए जो किया जाता है, नील एंट्री गेट पास जो चढ़ाया नहीं जाता है। वर्कर कॉलोनी का सेल, कितने वर्कर इन आउट हुए वो भी इन आउट का रिकॉर्ड होता है, क्योंकि डीएफएम भी डाली जाती है गेटों पे, वहां से कितने वर्कर उसमें से इन आए प्लांट में और कितने शाम को वापस गए, वो सब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से भी जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है बड़े बड़े प्लांटों में, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशन है तो सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम में उसको डाल दिया जाता है कि रात यहाँ पे कोई अनवांटेड मूवमेंट देखा गया या वहां पे लाइट देखी गई या वहां पे कुछ अलग दिखा, तो उसको क्यूआरटी के द्वारा फिजिकली चेक किया जाता है और पेट्रोलिंग के द्वारा चेक किया जाता है। तो सीसीटीवी कैमरे में कोई अनवांटेड होता है उसको पेट्रोलिंग को इन्फॉर्म किया जाता है, पेट्रोलिंग वहां जाकर सिचुएशन को कंट्रोल करती है और उसको देखती है। ऑल बाउंड्री वॉल को प्रॉपरली डेली चेक किया जाता है, सीसीटीवी से भी देखा जाता है, पेट्रोलिंग भी देखती है और ऑब्जर्वेशन क्यूआरटी भी लेती है। यानी ये तीनों टीम मिलकर काम करती है। वॉल्स ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, फिजिकली चेक, कहीं तार टूट गया, कहीं फेंसिंग वायर टूटा, कोई दीवार गिरने वाली है, टूटने वाली है, डेली का अपडेशन दिया जाता है जिससे समय रहते उस चीज को मेंटेन किया जा सके और अपडेट किया जा सके। सिक्योरिटी ऑन ड्यूटी स्ट्रेंथ, मुख्य सिक्योरिटी में कितने गार्ड्स, कितने सुपरवाइजर, कितने एसओ ऑन ड्यूटी हैं। जिन प्लांटों में 8 घंटे की ड्यूटी है उनकी तीनों शिफ्ट का डाटा दिया जाता है रिपोर्ट में, इसमें कि इस 24 घंटे में कितने लोग चढ़ेंगे ड्यूटी में। जहां 12 घंटे का है तो 2 ड्यूटी का, दिन और रात का, ये डाटा डेली सिक्योरिटी रिपोर्ट में फीड किया जाता है। मेडिकल पेशेंट, मेडिकल का भी रिपोर्ट उसी में एक कॉलम होता है, मेडिकल पेशेंट एडमिटेड या ट्रीटमेंट, कितने को ट्रीटमेंट दिया और अगर कोई बड़ी घटना हुई थी, किसी को एडमिट होने लायक बीमारी, कितने को एडमिट किया, तो उसमें पूरा डाटा के साथ देना पड़ता है। इस प्लांट का 100 एम्प्लॉय या इस जगह का 100। बाकी नॉर्मल ट्रीटमेंट में आप स्ट्रेंथ में दिया जाता है बस। इसी के साथ एक हमारे पास ऑक्यूरेंस रिपोर्ट रजिस्टर होता है, जिसको जनरली लोग सब कॉमन मान लेते हैं और जहां पे ज्यादा डबल कोई काम नहीं है तो ऑक्यूरेंस के नाम से इस पूरे को मेंटेन किया जाता है। ऑक्यूरेंस रजिस्टर बोल दिया, उसी में इंसिडेंट, एक्सीडेंट और पूरा मेंटेन किया जाता है। हाँ, एक्सीडेंट को अलग से मेंशन कर दिया जाता है। ऑक्यूरेंस रिपोर्ट, इसमें 2 ही चीज आती है, इंसिडेंट रिपोर्ट और एक्सीडेंट रिपोर्ट। इफ एनी, अगर कोई है तो जैसे फायर कोई हो गया, आपका कोई व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, कोई मशीनरी फॉल्ट हुआ, मशीनरी में इंसिडेंट, एक्सीडेंट, कुछ बड़ी दुर्घटना हुई, उन सभी को इस डाटा में नोट डाउन किया जाता है। नोट, रिपोर्ट मेंटेन एज हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एज पर इंडस्ट्री यूनिट लेवल, जैसी जिसको रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर इसको। तो लास्ट में मैं यही बोलूंगा दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट है ये कोई स्पेसिफिक फिक्स नहीं होती है। हर यूनिट, हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री का एक अपना लेवल होता है। उसके आधार पर यूनिट हेड और सिक्योरिटी हेड आपसे क्या मांगते हैं, उसी आधार पर रजिस्टर प्रिंट कर दिए जाते हैं और उसमें बस फॉर्मेट फीड होता है सिर्फ उस चीज की स्ट्रेंथ को आगे बढ़ते हुए, और सिक्योरिटी अफसर साइन करके सुबह पुटअप कर देते हैं। और जहां पे इसको मेल पे एचओ तक दिया जाता है बड़े प्लांटों में, बड़े इंडस्ट्रीज में, तो कंप्यूटर में फीड करके वो यूनिट हेड और सिक्योरिटी हेड तक भेज दिया जाता है। इससे आगे भेजने की जवाबदारी इनकी होती है, एचओ में भेजें या जहां भी उनको भेजना होता है। तो मेरे ये समझाना
आपको मकसद ये था कि आपको एक बार अच्छे से समझ में आए, जिससे कि कहीं भी आप जाएं एज ए एसओ काम करें, एज ए सिक्योरिटी अफसर काम करें, क्योंकि ये सिक्योरिटी सुपरवाइजर से ऊपर शुरू हो जाता है। सुपरवाइजर को भी इसमें कुछ पार्ट अदा करना पड़ता है भरने में, कहीं कहीं एसओ भरते हैं, तो ये दो लोगों के बीच में होता है। तो ये यूं जरूरी है कि हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हम इंडस्ट्री में कहीं जाएंगे तो ऐसा भी हमारे को ड्यूटी करनी पड़ सकती है। तो मोटी मोटी हमारे दिमाग में हर चीजें रहना चाहिए। बाकी तो ये चीजें जब आदमी फिजिकली ग्राउंड पे काम करता है तभी उसमें एक्सपर्ट और मास्टर बन पाता है। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।